हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो हमने एक सीरीज शुरू की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान पटवारी की सीरीज, सुपर फास्ट सीरीज, जिसमें हम 10 मिनट में टॉप 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो जो भी आपका स्कोर रहता है लास्ट में कमेंट करके जरूर बता देना कि कितने क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने सही किए हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि रोजाना ही इस सीरीज को एक टेस्ट हम डेली करें। इस सीरीज का मोस्ट इंपोर्टेंट फायदा ये है कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या है वो रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टेस्ट नंबर आज का 3 है, पहले वाले नहीं देखे हैं तो पहले वाले टेस्ट भी आप लोग देख लेना अगर नहीं देखे हैं तो। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला है कि राजस्थान में प्रसिद्ध कृष्ण भगत कवियत्री कौन आती है, जिन्हें राजस्थान की राधा देवी कहते थे। मीराबाई, पेमल दे, कुटकी में इनका जन्म हुआ था और दास दासी संप्रदाय भी इन्होंने चलाया था। अगला है कि तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया था। तारागढ़ के किले का निर्माण हुआ था 1113 के दौरान और ये अजय राज जी के द्वारा बनवाया गया था अजमेर में। हालांकि एक तारागढ़ है वो बूंदी जिले में है। बूंदी वाले का निर्माण किसने करवाया था वो आप कमेंट करके आप बता दो। राजस्थान में पन्ने की खान है वो कहाँ कहाँ पर बनी हुई है। पन्ने की खान राजस्थान में अजमेर जिले में है और उदयपुर में, दोनों में ही ठीक है, तो सी कर दीजिए राइट आंसर। राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना यानी सिनको कारखाना जो है वो कहाँ पर बना हुआ है, रेल के डिब्बे जहाँ पर बनते हैं, ये भरतपुर जिले में आता है। बी आपका सही है। अगला है कि बरसिंहसर नामक स्थान जो कि कोयले की खान के रूप में प्रसिद्ध है, कोयले पर आधारित परियोजना है बरसिंहसर में, और ये कोयले पर आधारित परियोजना है कहाँ पर, तो ये बीकानेर में आती है। अच्छा, कोयले का उत्पादन बीकानेर में और बाड़मेर में ज्यादा होता है। दो खानों के नाम बता दीजिए कि बीकानेर और बाड़मेर में कहाँ कहाँ पर होता है। अगला है कि कौन सा वृक्ष है जिसे राज्य वृक्ष कहा जाता है। राज्य वृक्ष किसे कहते हैं, खेजड़ी को कहा जाता है, स्थानीय भाषा में जांटी कहते हैं, धार्मिक ग्रंथों में समी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम कमेंट करके बता दो। और खेजड़ी की पूजा किस उत्सव पर की जाती है ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अगला है कि राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। अरब सागर में जल गिराने वाली नदी में लूणी है, माही है, सोमनदी है और साबरमती नदी आती है। अरब सागर में तो जल गिराती है। अगला है कि मीठे पानी की झील बतानी है कि इनमें से मीठे पानी की झील कौन सी आती है। जयसमंद, जो कि डेबर झील भी कहते हैं, उदयपुर में आती है और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आती है, बाकी सारी खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। माउंट आबू में सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम होती है सम नामक स्थान पर, जो कि जैसलमेर में आता है। क्षेत्र की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान सबसे बड़ा है। अच्छा ये बताओ कि राजस्थान सबसे बड़ा बना कब था, हमेशा तो नहीं था। किस नए राज्य के गठन के बाद में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया था। अगला है कि बबूल के वृक्ष है वो किस प्रकार के वनों में देखने को मिलते हैं। बबूल के वृक्ष हैं वो मरुस्थलीय वनों में देखने को मिलते हैं, यानी डी आपका सही है। राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत सबसे कम है। हिंदू सबसे कम जैसलमेर में है। जैसलमेर में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा आती है राजस्थान में। और राजस्थान का कौन सा जिला है जो खस और इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। जो नहीं है वो बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं आता। दोसा को छोड़ दीजिए। सवाई माधोपुर भरतपुर मेन है। एक क्वेश्चन आता है कि खस का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो सवाई माधोपुर आंसर करते हैं। भरतपुर है तो भरतपुर भी कर देते हैं, दोनों में ही है, लेकिन दोसा में नहीं आता। राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर बनी हुई है, तो खेतरी में सबसे बड़ी खान है झुंझुनू जिले में। और राजस्थान का निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में देश में पहला स्थान है, तो सरसों के उत्पादन में पहला स्थान आता है। अगला है कि ओहोबो क्या है। ओहोबा एक पौधा का नाम है, पौधा है ये, एक नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए, राजस्थान में चोलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है। चोलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। कौन से जिले में है, दो ऑप्शन, कोटा में है या चित्तौड़गढ़ में है। दोनों में से कोई एक आंसर बता दीजिए आप कमेंट करके। अगला है कि भारत में श्वेत क्रांति का उत्पादन किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध जो आता है वो आता है दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से, एक आपका ठीक है। अगला है कि भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बना हुआ है, और ये ट्राम्बे में, ट्राम्बे यानी बंबई में, एक आपका ठीक है। चलिए, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध जो बना है वो कौन सी नदी पर है। नागल बांध बना है सतलज नदी पर, यानी डी आपका सही आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की बहुरूपीय कला को विदेशों में प्रदर्शित किसने किया था। बहुरूपीय कला को किया था जानकी लाल भांड ने, यानी एक नंबर आपका राइट आंसर। मंकी मैन जिन्हें कहते हैं। स्वाई जयसिंह के द्वारा निर्मित वेधशालाएं, जंतर मंत्र जो है वो कौन से शहर में नहीं है। टोटल 5 शहरों में थी। दिल्ली में है, मथुरा में है, उज्जैन में है, भोपाल में नहीं है। ठीक है, बाकी के 2 स्थान आप कमेंट करके बताओ कि 2 और कौन सी जगह है जहां पर वेधशालाएं बनी हुई है। टोटल 5 थी। 3 बीघा गलियारा है वो कौन से 2 देशों के बीच में है। भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला एक सुमेलित करना है आपको। ठीक है, गजनीर महल कहाँ पर बना हुआ है। गजनीर महल बीकानेर में है, तो पहले में 3 कर दीजिए। किराडो की मंदिर बाड़मेर में है और जग मंदिर उदयपुर में है, यानी 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें।
अगला क्वेश्चन है कि आबानेरी के मंदिर कहाँ पर है? आबानेरी की दौसा में बने हुए हैं। हर्ष माता का मंदिर है यहाँ पर। आबानेरी की बावड़ी भी है। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु की भिन्नता का कारण क्या है? यानी दोनों एक ही अक्षांश पर है क्योंकि उनकी ऊंचाई की भिन्नता है। ठीक है, उनकी ऊंचाई की भिन्नता है, उसकी वजह से एक आपका ठीक है। इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो आपको सुमेलित नहीं लग रहा है? ठीक है, तो बताइए। त्रिपुरा अगरतला ठीक है, मणिपुर आइजोल ये नहीं है, नागालैंड कोहिमा ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश ठीक है। आ गया डी। तो जो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो दो हो गए, अरुणाचल प्रदेश के भी साथ में कुछ ना कुछ आना चाहिए था। चलिए ये भी कर दीजिए, और ये भी दो आंसर रखिए इसमें। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित दूसरी जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? ठीक है, कौन संबंधित नहीं थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिंदुलाल भट्टाचार्य। हालांकि पहले अप्रैल 1919 में आ गए थे। ये अप्रैल 1919 में जो समिति बनी थी, जांच आयोग बना था, उसके सदस्य रहे थे, दूसरे में नहीं थे, पहले में थे। अगला है कि राम सेतु शुरू किया गया है कहां से? राम सेतु धनुषकोडी से है, यानी एक नंबर आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? दूसरा सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी, यानी दो नंबर आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग की पद्धति में बना हुआ है वो आता है अकबर का किला। अच्छा, नींव एक संत ने रखी थी, राजस्थान के कौन सी संत है जिन्होंने नींव रखी थी? कमेंट करके जरूर बताना। अगला है कि किस चित्रकला शैली में चित्रों पर चित्रकार अपना नाम लिखते थे और तिथि लिखते थे? तो बीकानेर चित्र शैली में होता था। बीकानेर के अलावा एक चित्र शैली में और होता था, कमेंट करो कौन सी में। चलिए सुमेलित करना है जोड़े को, बता दीजिए क्या होगा सुमेलित। पहला है कि वागड़गे गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। पहले में दो आना चाहिए, यानी पहले में दो एक में ही है, डायरेक्ट आंसर हो गया सी आपका ठीक है। राजस्थान में राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र जो है वो किसने चलाया था? त्याग भूमि था हरिभाऊ उपाध्याय जी का, यानी राइट आंसर बी होगा। केसरी सिंह बारट के द्वारा सशस्त्र क्रांति के संचालन का कार्य कहां से हुआ था? केसरी सिंह बारट ने कहां से किया था? कोटा से किया था। उन्होंने कोटा में एक संस्था की स्थापना की थी, कौन सी बताइए। चलिए 1961 में जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा में टोटल कितनी बोलियां मानी जाती है? राजस्थान में लगभग 73 बोलियां बोली जाती है, यानी सी आपका ठीक है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जैसलमेर में मीठालाल व्यास जी ठीक है, अलवर में लादूराम व्यास ये नहीं है, सिरोही में गोकुल भट्ट, करौली त्रिलोक चंद माथुर, यानी प्रजामंडल की बात है तो अलवर वाला गलत है। अच्छा कमेंट करके बताओ अलवर के प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? अगला है कि संगत सिंह रासो ग्रंथ जिसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह के चरित्र का वर्णन है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? संगत सिंह रासो लिखा था गिरधर जी ने, यानी राइट आंसर आपका एक नंबर। जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहते हैं? जंगल की ज्वाला कहलाता है पलाश, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। बीका की छतरी कहाँ पर स्थित है? बीका जी की छतरी है बीकानेर में ही है। बीकानेर की स्थापना भी की थी आका तीज के दिन 1488 में। चलिए एनस एंड एंटिक्विटी जो राजस्थान पुस्तक जो है वो रचना कब की गई थी? प्रकाशित कब हुई थी? 1829 में लंदन से हुई थी। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी रचना की थी। अगला है कि रूठी रानी का नाम किसका है? रूठी रानी के नाम से हम जानते हैं उमादे को, जो मालदेव की धर्मपत्नी थी। अच्छा ये पुत्री किसकी थी? यानी उमादे किसकी बेटी थी जिनको इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानते हैं? अगले कि राजस्थान के प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजा की जाती है, किस अवसर पर? चैत्र शुक्ला तृतीया को। चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर की पूजा करते हैं। गुलाबी गणगौर आती है पंचमी को। अब ढींगा गणगौर कब मनाई जाती है और कहां पर? ये कमेंट करके बताओ। ढींगा गणगौर कब मनाते हैं, कहां पर, बता दीजिए। चलिए ग्रासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा? वालन नृत्य ग्रासियों का आता है। और राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना 1919 में पथिक जी ने, यानी विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरुभाई किंकर जी के द्वारा की गई, कहां पर? वर्धा में हुई थी 1919 में। बाद में अजमेर ट्रांसफर हो गई थी 1920 के दौरान। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो बनी हुई है, ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है? जोधपुर में है। और खंडपीठ जो बनी हुई है वो जयपुर में बनी हुई है, कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए शहरों में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी कौन है? शहरों में मृत्यु और जन्म के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है वो जिला प्रशासन है, यानी बी आपका ठीक है। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार ने नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना, सिरोही और मारवाड़ी नस्लें किससे संबंधित है? जकराना, सिरोही, मारवाड़ी, ये सारी किसकी नस्लों का नाम है? बकरियों की नस्लें हैं, सी ठीक है। अगला है कि सबसे सर्वाधिक तेल जो है वो किन के बीजों में होता है? तो अरंडी के बीजों में सर्वाधिक तेल प्राप्त होता है, डी आपका ठीक है। अगला है कि सुमिलित करना है जोड़े को, कीजिए जरा सुमिलित, कौन सा सही हो जाएगा। वार्ते का काम जो है ये काम खंडेला सीकर में पहले में कर दीजिए।
तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है, 2 कर दीजिए। लकड़ी की कावड़ बसी चित्तौड़गढ़ की, सही है। और कपड़ों पर मिरर का काम जैसलमेर, यानी पहला ही सही हो जाएगा, 1 2 3 4 ही। अगला है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही से मेल नहीं खाता है? विक्रमादित्य का चैतन्य है, पहला तो ठीक नहीं है। और हर्षवर्धन के टाइम पर हेनसांग आए, ठीक है। चाणक्य चंद्रगुप्त के टाइम पर थे, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं। अकबर के टाइम पर टोडरमल, ये भी ठीक है। और विक्रमादित्य के टाइम पर थे हेनसांग, नहीं थे, दूसरे थे, मेरे जीभ के नीचे नाम है, याद नहीं आ रहा। एक और चीनी यात्री थे हेनसांग के अलावा, मुझे क्लास में याद आएगा तो मैं बोलूंगा, कमेंट करके बताना। अब जब तक याद नहीं आएगा वो नाम, मुझे क्लास में आगे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, ठीक है। हेनसांग के अलावा विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड की बात है। गुप्त काल के दौरान, गुप्त काल के शासक है जिनके दरबार में 9 कवि थे, उन्हीं के टाइम पर एक और चीनी यात्री आए थे, हेनसांग। चलो याद आएगा तो बताऊंगा, तब तक मेरे दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? राष्ट्रकूटों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? जैन धर्म को दिया था, ठीक है। ओके, चलिए अगला है कि अमृता शेरगिल के रूप में, अमृता शेरगिल के रूप में प्रसिद्ध हुई है, कौन हुई है? 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकार। ये चित्रकार के रूप में है, यानी सी जो है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है कि बड़ा इमाम बाड़ा जो है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? जी, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित आता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? लखनऊ में आता है, यानी बी आपका राइट आंसर है। अगला है कि दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? जी, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये बनाया था शाहजहां के द्वारा, बी आपका राइट आंसर है। अगला है कि किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? कौन से सूफी संत है जिनकी दरगाह अजमेर में बनी हुई है? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनकी दरगाह बनी हुई है। और सबसे बड़ा जो उर्स बढ़ता है वो भी यहीं पर बढ़ता है। जब फाहियान आए थे, ओके याद आ गया मुझे, हेनसांग आए थे हर्षवर्धन के टाइम पर, और फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम पर आए थे। सॉरी माफ कर दीजिएगा, कभी कभी कुछ शब्द है वो जीभ के नीचे होते हैं लेकिन सडनली याद नहीं आते, ये थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन कोई बात नहीं। हमारी पेशियों में किस अमल के कारण पीड़ा होती है? हमारे पेशियों में लैक्टिक अमल की वजह से, थकावट भी इन्हीं की वजह से आती है। और अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत में छेद करने के लिए उत्तरदायी प्रदूषक कौन सा है? ओजोन परत में छेद करने के लिए उत्तरदायी है CFC। सर्वाधिक किससे निकलती है CFC? कमेंट करके बता दीजिए। और अगला है कि इनमें से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्री भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? श्री भगवत गीता क्या किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था, यानी बी आपका राइट आंसर। और 60 नंबर है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार है हैदराबाद में। तो टॉप 60 में से कितने आपने सही किए? 10 मिनट की सीरीज 60 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही कर दिए? कमेंट करके बता देना। पीडीएफ कहाँ से लेनी है? टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सर्च कर लेना प्रहलाद सारन सर के नाम से। रात को 8 बजे डेली लाइव टेस्ट करते हैं, वो भी ज्वाइन करना है। थैंक यू।